वर्धन क्षमता। अब दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो पहला केस अपने पास, उसके लिए देखो आप, ये कब की बात है, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। डी का मतलब समझ में आता है, ठीक है, एट डिस्टिंक्ट विजन। ये देखो आप लोग पहले डायग्राम, जिस टाइप से मैं बना रहा हूं उसी टाइप से आप भी बनाएंगे तो सही साट बनेगा। एक लाइन ली है, दो लेंस सबसे पहले बनाने हैं, जिसमें पहले वाला जो लेंस बनेगा हमारे पास, वो लेंस छोटा, और बाद वाला जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। बगैर स्किल से नहीं बन पाएंगे ये, ठीक है। डायग्राम सही बने इसलिए क्या कर रहे हैं, पहले प्रतिबिंब बना दो आप। जो मैं तरीका यूज कर रहा हूं वही तरीका आप भी यूज करोगे तो इसमें मिस्टेक नहीं होगी और जल्दी बन जाएगा। सीधे समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, कंफर्म इतना। इसको यही रखो, पहले इसको मत भेजो। आप एक प्रकाश किरण यहां से इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई यहां पर मिलाइए स्केल की साइड। नियमानुसार डायग्राम नहीं बनेंगे ये, ठीक है, बगैर नियम के। एक प्रकाश किरण आप इसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई कहां पर, जो पहले प्रतिबिंब बना दिया ना आपने, वहां पर फिर स्केल रखेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर खींच देंगे आप। एरो जरूर लगाएं इसमें, डायग्राम ही सब कुछ है इन क्वेश्चन में, ये ध्यान रखें। यहां इसका प्रकाशिक केंद्र O और इसका जो प्रकाशिक केंद्र है वो कैपिटल E हमने एज्यूम करा है। अब आप क्या करो कि यहां से इसको मिला दीजिए बगैर किसी नियम के, और यहां से समांतर आ रही है, इसको भी यहीं रोक दीजिए पहले आप। ये जो आप प्रकाश किरण लेके गए थे, इसको बैक साइड बढ़ाइए आप स्केल की सहायता से, इस तरीके से। यहां अंतिम प्रतिबिंब इस प्रकार से तैयार होगा, जो होगा PQ, नाम देंगे इसको, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाकर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे। दो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो पॉइंट हमारे पास मिलना जरूरी है कि नहीं, ये चीज। अब नहीं मिलते तो हम किधर खींचते इसको, वो कंफर्म नहीं था, इसलिए पहले ये वाली चीज आप देखें। यहाँ ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ये ए बी वस्तु का है, और जो पी क्यू अंतिम प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका लेंस। पहला प्रतिबिंब कौन बना रहा है, अभिदृश्यक। ओवरऑल थोड़ा सा इसका डिटेल क्या, दो लेंस युक्त सूक्ष्मदर्शी को क्या बोलोगे आप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसमें अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम रहेगी, ऑब्जेक्टिव भी है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक रहेगी, कंफर्म है। अभिदृश्यक लेंस किसको बोलेंगे, जो वस्तु को देखेगा, और नेत्रिका किसको बोलेंगे, जिसमें हम देखेंगे। यहाँ एक आंख का चित्र बना देना आप, ये लो हमें ऐसे ही आया, ठीक है। यहाँ आंख है, हम कौन से लेंस में देख रहे हैं, नेत्रिका, इसलिए नेत्रिका लेंस इसका। और वस्तु को कौन देख रहा है, अभिदृश्य। फिर से एक बार और, दो लेंस हैं, तो कम फोकस दूरी किसकी, अभिदृश्य। ज्यादा फोकस दूरी किसकी, एडेश बिडेश किसका प्रतिबिंब, ए बी का। एडेश बिडेश को किसने बनाया, PQ को किसने बनाया, नेत्रिका लेंस ने।
अंतिम प्रतिबिंब किसके द्वारा बन रहा है? नेत्रिका लेंस। जो वस्तु को देखेगा वो कौन सा, और जिसमें हम देखेंगे वो कंफर्म है ना। अब उत्तल लेंस हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस उल्टा और वास्तविक बनाता है। और उत्तल दर्पण जो होगा, सुने आप, उत्तल दर्पण जो रहेगा ना वो सीधा और आभासी बनाता है। कंफर्म है? अब यहां देखिए आप कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा। अब सीधा प्रतिबिंब पी क्यू बन रहा है, वो दिख उल्टा रहा है, पर यहाँ देखो वस्तु भी तो उल्टी ही थी, तो प्रतिबिंब भी उल्टा। कहने का मतलब इसके सापेक्ष सीधा है कि नहीं? तो ये सीधा अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो हो जाएगा आभासी। तो आभासी देखो ये डैश डैश होकर मिला रहे हैं अपन। तो यहाँ पर ओवरऑल व्यू देखने के बाद इसकी जो आवर्धन क्षमता अपन बात करेंगे, ये क्या है आपके पास? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी कर लिए हमने, इसलिए थोड़ा शॉर्ट यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, पहला आपके पास आवर्धन क्षमता को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलो, मैग्नीफाइंग पावर। करेक्ट। आवर्धन क्षमता के लिए क्या बीटा होता है, क्या अल्फा होता है, पता नहीं। मैं क्या लिख रहा हूं? डायरेक्ट एम इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ये कैसे आया? पहले कर चुके हैं इसलिए लिखा। अब 10 बीटा और अल्फा, तो अंतिम प्रतिबिंब आपके पास पी क्यू है क्या? इस पी क्यू के द्वारा नेत्रिका पर जो प्रतिबिंब तैयार हो रहा है वो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है बीटा, और वस्तु के द्वारा कौन सा हो रहा है? ये वस्तु है, वस्तु के द्वारा यहाँ पर देखो अल्फा हो जाएगा क्या? तो कंफर्म है। अब यहाँ पर देखो ये वाली लाइन इसको काट रही है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्या? इसलिए मैं जो बना रहा हूँ वो सही है क्या? अल्फा। कंफर्म, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बीटा के लिए बात कर लें अपन, तो यहाँ क्या लिखोगे? रे डायग्राम में क्या करोगे? त्रिभुज ध्यान देना, ए डैश बी डैश ई, इसमें आप 10 अप्लाई करोगे तो 10 बीटा पीछे दिख रहा है, 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? ए डैश बी डैश, आधार बोलो ई बी डैश। ओके, सेम टू सेम अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए कौन सा त्रिभुज? और त्रिभुज अल्फा के लिए कौन सा अपन बात कर रहे हैं? ए बी ओ ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी ओ में क्या अप्लाई कर रहा हूं? 10 अल्फा इज इक्वल टू, बोलिए, लंब बटे आधार। इतना सबको समझ में आता है? लंब बोलो रोहित, ए बी है, आधार बोलो ओ बी। पक्की बात। परंतु यहाँ एक चीज आती है कि ये जो वस्तु है ना अभी, हम कौन सी बात कर रहे हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो O यानी कि उसका केंद्र और B यानी कि वस्तु, तो वस्तु कहां पर रखी हुई है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ठीक है। यहां पर एक क्लू लगा देंगे, चूंकि OB जो है आपके पास, ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और यह हमेशा ही नेगेटिव, वस्तु की दूरी नेगेटिव होती है। ये चीज हो गई है। ये ऊपर अप्लाई करूं क्या? तो ये 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी बाय माइनस के साथ डी, ये दोनों अल्फा 10 बीटा और 10 अल्फा का वैल्यू एक में रखूं। अब देखें आप, यहां पर इन इक्वेशन नंबर कौन सी? पहली में ये सब वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बात कर रहे हैं। m इज इक्वल टू, देखिए आप, m 10 बीटा का वैल्यू पहले रखूं, ये ए डैश बी डैश हो गया अपॉन में ई
बी डैश, थोड़ा एडजस्ट किया है जो बटे में ही लिखा है मैंने। अब ये वाली चीज है तो ये पलट के लिखा है कि क्या, अल्फा का मान उलट के लिखोगे क्या, इनवर्स में, माइनस में डी बाई बोलिए ए बी। ओके हो गया। यहां इसको कोई समीकरण दूसरा नाम दो आप, ठीक है, ये चीज हो गई है। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि एक वैल्यू इसमें इनविजिबल हो रही है, उसको निकालना है अपने को। नाउ द ट्राइंगल, ध्यान देना, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ सिमिलर है क्या, समरूप है। फिर से देख लो, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, पूरी क्लास में केवल एक ही व्यंजक होता है ना, तो होने दीजिए पर उसको समझिए। ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ समरूप है, समरूप है तो इनकी कॉरस्पॉन्डेंट साइड क्या होगी, रेशनल होगी, अनुपातिक। अब इसमें देखिए आप, मैंने पहले ए डैश बी डैश ओ समरूप है किसके, ए बी ओ, इतना पक्का है। यहां इसमें देखिए इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश है, इसका परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब, अरे नींद तो नहीं आ गई, ऐसा सोचते मत बैठो यार, कैसे पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पूरे ही नहीं हो पाएगा। ऑप्टिक्स कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए होंगे, और 20 दिन की तो हमने कमेंटमेंट करी थी कि इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अब छुट्टियां इतनी ज्यादा हो गई कि क्या करें, ठीक है। हाँ, तो ए बी, अब देखें इसका बेस कौन है, ओ बी डैश, इसका बेस कौन, बेस मतलब आधार, धन्यवाद, मालूम पड़े अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं, सोच तो पढ़ी नहीं रही सर, ठीक है। ये मान 2 में, ठीक है, क्या लिखोगे, दिस वैल्यू इन सेकंड। अब देखें आप, ये m इज इक्वल टू, ये देखें, ये जो आपके पास ए डैश बी डैश जो वैल्यू है उसकी जगह ये वाला लिखेंगे आप, हरिओम, ओ बी डैश बाई ओ बी इंटू में माइनस डी बाई ए बी डैश। अब साइन कन्वेंशन लगा दो, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब ओके, बोलो। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बी डैश पर कौन रहता है, प्रतिबिंब, बी पर कौन रहता है, वस्तु, एफ पर कौन रहता है, फोकस दूरी, ये कंफर्म है। तो बी डैश पर है प्रतिबिंब, तो मैं लिखूंगा वी, और प्रतिबिंब को प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, ये आप बताओ, प्लस क्यों, ओके, ठीक है ना। लेंस हो, मिरर हो, उसके राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस है सब पॉजिटिव रहेगी ना, तो इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव। अब ध्यान दें यहां पर, एक प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस बना रहा है और एक प्रतिबिंब नेत्रिका बना रहा है, इसलिए एडेश बिडेश किसका प्रतिबिंब है, अभिदर्शक, कंफर्म है। तो मैं इसके पैर में ओ लिख रहा हूं, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस को हिंदी में अभिदर्शक लेंस बोला जाता है, ठीक है ना, इसलिए वो वाली चीज हो गई। दूसरा आगे बढ़ो, ओ बी, ओ बी वस्तु यू हमेशा ही माइनस रहेगी। अब ये वस्तु किसकी है, अभिदर्शक लेंस की, और एडेश विडेश वस्तु किसकी है, नेत्रिका की, समझे क्या, इसने इसको देखा और इसने इसको देखा, समझ रहे हैं क्या, इसने इसको नहीं देखा, ये इसको नहीं देख रही है, मतलब ये किसको देखकर बना रही है, पी क्यू, कन्फर्म है ना मनीष, तो किसने किसको नहीं देखा, देखो
तो मुझे ये बताओ कि ओ बी, बी यानी कि वस्तु किसकी है? ऑब्जेक्टिव लेंस की। कंफर्म? और आगे बढ़ो, डी तो डी है, यहां पर ई बी डैश, फिर से देखो बी डैश पर प्रतिबिंब होता है तो बी डैश पर प्रतिबिंब, परंतु कहां से मेजर कर रहे हो? ई से। तो ई कौन है? नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस के लिए बी डैश पर प्रतिबिंब नहीं वस्तु है, तो यहां पर यू हमेशा ही माइनस, परंतु किसकी है ये? नेत्रिका लेंस की। ये जो इंटीग्रेशन आप यहां दे रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब के सब ऊपर अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको नाम दे दो, थोड़ी आसानी रहेगी अपने को। ठीक है, ये मान कहां रख रहे हो आप? पुटिंग दिस वैल्यू इन थर्ड, देन क्या हो जाएगा? देखो रे भैया, ओ बी डैश के स्थान पर वी ऑफ ओ, सही है क्या? सही है मीनाक्षी? ओ बी बोलो क्या है? ओ बी बोलो, फिर से बोलो। ओ बी डैश कहां पर है? ओ बी, ओ बी का वैल्यू, ओ बी का वैल्यू क्या है बोलो? यू ओ, यहां अंतर है इसलिए, तो माइनस में यू ओ, मतलब वस्तु है किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदर्शक की। फिर आगे इसमें और वैल्यू माइनस में डी एज इट इज है, और ये ई बी डैश, ई बी डैश ये वस्तु है किसके लिए? नेत्रिका के लिए, जो कि माइनस, तीन माइनस है, दो कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा। तो क्या वैल्यू आएगी? ध्यान से देखें, m इज इक्वल टू माइनस में v ऑफ o यू ओ डी बाई यू ऑफ e, ये है आवर्धन क्षमता, जबकि शब्द तक तो अभी आया ही नहीं है। ये सिंपल आवर्धन क्षमता निकली है। देखो ऐसा नहीं है बड़ा है कि इसको कैसे करें, 4 नंबर भी तो देगा, 4 नंबर अपने आप में कम नहीं होते हैं। और इसमें क्या किया आपने? आवर्धन क्षमता, यहाँ आपने त्रिभुज लगाकर वैल्यू रखी तो यहाँ तक आ गए, चिन्ह परिपाटी लगाइए, तीन ही तो स्टेप है। स्टेप कैसे गिनते हो आप? 1 2 3 4 ऐसे, जहां से टर्निंग पॉइंट आया ना वहां से ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब आपने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब यहां पर पॉइंट लिखाएगा वो पहला वाला, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? डी पर। डी का मतलब क्या होता है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एट डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये हो गया। लेंस फार्मूला यूज करेंगे अपन। देखिए लेंस फार्मूला, हो गया क्या? बोलो संतोष, लेंस फार्मूला बोलो। हाँ, सही है मीनाक्षी। परंतु देखें आप, अंतिम प्रतिबिंब यानी कि लास्ट वाला इमेज कौन सा लेंस बना रहा है ये बता दो आप। हाँ ठीक है ना, कौन सा लेंस बना रहा है? नेत्रिका लेंस। नेत्रिका, नेत्रिका नाम है इसका। वैसे कह दो क्या फर्क पड़ रहा है? नेत्रक मतलब क्या? जिसमें हम देख रहे हैं, जिसमें अपना नेत्र देख रहा है, सही है कि नहीं? नेत्र मतलब आंख पड़ी थी कि नहीं अपनों ने? यानी कि रेटिना कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? कौन कौन से? अरे पित बिंदु और अंध बिंदु, सही है कि नहीं? आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? धूप में आंख का छोटा होना और छांव में आंख का बड़ा होना, आंखें फाड़ कर देखना, सही है कि नहीं?
तो उत्तल लेंस, आंख का जो लेंस है ना, वो तो प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, तो फिर सीधा कैसे दिख रहे हो आप लोग? ये कौन आभास कर रहा है? दृष्टि नाड़ी है, मस्तिष्क जो मैसेज पहुंचाती है उसको बताती है कि हाँ सीधे ही है ये। आंख की शक्ल को कौन बनाए रखता है? दृढ़ पटल। ये आंख का जो सफेद वाला हिस्सा होता है वो दृढ़ पटल है। चलो वो चीज हो गई है, तो मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है? नेत्रिका लेंस। तो जो भी होगा सब नेत्रिका के लिए होगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखें, फोकस दूरी नेत्रिका के लिए कंफर्म, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पहले में, चूंकि ये जो एफ है ये फोकस दूरी, ठीक है, प्लस में लिखो या माइनस में, आप बताओ, वहां देख के मत बोलो, ठीक है। फोकस दूरी को मैंने प्लस क्यों लिखा? उत्तल शब्द के लिए फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या सब कुछ, और अवतल शब्द के लिए सब कुछ कंफर्म है ना, इसलिए लिखा। दूसरा, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब फिर यहां पर u देखो, u मतलब वस्तु, तो वस्तु नेत्रिका के लिए बात कर रहे हैं इसलिए ये, और ये हमेशा नेगेटिव रहता है। ये वैल्यू ऊपर अप्लाई करो तो अपना काम बन जाएगा। इधर देखें आप लोग, 1 में कौन? एफ, ई इज इक्वल टू 1 में माइनस में डी, माइनस 1 में बोलो माइनस में यू ई, कन्फर्म है? इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं मैं, बोलो बोलो। यहाँ ई आएगा, ठीक है। सोच सही रहे हैं, कलम गलत चल गई है। इसको टेक्निकल प्रॉब्लम, दिमाग की टेक्निकल प्रॉब्लम, और ये सबके साथ हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं, कि सोच सही रहे हैं और गलत बोल रहे हो और स्टूडेंट की मान ही नहीं रहे हम, बताओ, समझ रहे हैं? ये इसको दिमाग की टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं। आप सही है सुरेना? ठीक है, एक ही आई, ये चिंकी वो मिंकी, देखो हो गया। अब देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1 में यू ई, और ये उधर जाएगा तो 1 में एफ ई, प्लस में 1/d। हाँ करो, जबरन में अरे माइनस माइनस प्लस यही रख लिया मैंने, और ये -1/d था ना, उधर गए तो प्लस का हो गया, कंफर्म। अब यहां देखो आप, ये मान इस आवर्धन क्षमता में रखूंगा मैं, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, कैसे? -v0 में u0 इज इक्वल टू d यहीं पर है, और यहां आप इनटू में 1 में ue कर सकते हैं कि नहीं? तो 1/ue के स्थान पर ये पूरा वैल्यू रखा जाएगा। अब वैल्यू रखने के बाद जो बच रहा है वो लिखूंगा मैं, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं इसको। एम इज इक्वल टू, बोलो भैया, माइनस में v0 यहीं पर, अपॉन में u0 इज इक्वल टू, थोड़ा ज्यादा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब ये d का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये d अपॉन में एफ ई, और प्लस में 1, बोलो हाँ। अब बताओ कैसे? ठीक है, बताओ नहीं, अब हाँ तो करिए आपने, हाँ नहीं करी क्या? तो फिर बताओ कैसे? सुनो आप, ऐसा कैसे? डी ऐसा कैसे? 1/ue के स्थान पर ये पूरा वैल्यू रख दिया ना, तो डी का मल्टीप्लाई अंदर होगा कि नहीं? तो डी बटे एफ ही, और प्लस में डी के बटे में डी आएगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं? मैंने